हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी बच्चों के लिए रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है, यानी देखिए इसमें 10 को 2 से भाग दिया गया है। यानी 10 को आप 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 आएगा, और फिर 5 को यानी कि 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह 4 को हम करेंगे, यानी 4 को जब 2 से भाग देंगे, यानी 4 को 2 से भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। और उसी तरह यानी 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 8 में से भाग देने पर यानी 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, तो 8 में से उसी तरह करके 2 माइनस कर देंगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें दो से गुणा करके 4 लिख दिया गया है, और फिर 4 को 3 से गुणा करके 12 लिख दिया गया है। और उसी तरह 9 में 2 जोड़कर 11 लिख दिया गया है, और 11 में 4 जोड़कर 15 लिख दिया गया है। तो उसी तरह 15 में फिर 6 जोड़कर 21 लिख दिया जाएगा। और देखिए, जब 4 में 3 से गुणा करके 12 लिख दिया गया है, तो 12 में फिर 4 से गुणा किया जाएगा। 12 को 4 से गुणा करके 12 चौक 48 लिख दिया जाएगा। और बी आता है 2 पर, 2 में +3 करके 5 लिख दिया गया है। तो इसमें यानी कि 5 में +4 जोड़कर 9 कर दिया जाएगा। 9 आई 9 पर आता है। तो 2 में पहले 3 जोड़ के 5 किया गया है, फिर आई आता है 5 में एक बढ़ाकर यानी 4 जोड़कर 9 लिख दिया गया है। और उसी तरह आई में फिर 5 बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ यानी कि आई में जब 5 जोड़ा जाएगा तो आपका 14 पर यन हो जाएगा, यानी 9 5 14। यानी बी में 3 जोड़कर ई लिख दिया गया है, तो ई में 4 जोड़कर आई लिख दिया गया है, और फिर आई में 5 जोड़कर 14 यन लिख दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर 48 यन 21 हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 48 यन 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, वो आता है 15 पर, यानी वो आता है 15 पर, वो आता है 15 पर, और 15 में वो आता है 15 पर, 15 में +2 जोड़कर 17 लिख दिया गया है क्यों। पी आता है 16 पर, 16 में +2 करके 18 लिख दिया गया है। ई आता है 5 पर, 5 में 2 प्लस करके 7 लिख दिया गया है। और आर आता है 18 पर, 18 में +2 करके टी 20 पर लिख दिया गया है। ए आता है
ए आता है 1 पर, 1 में 2 प्लस करके सी लिख दिया गया है। टी आता है 22 पर, 22 में प्लस 2 करके यानी टी आता है 20 पर, और 20 में 2 प्लस करके बी 22 पे लिख दिया गया है। उसी प्रकार डायरेक्ट में किया जाएगा। डी आता है, टी आता है 4 पर, 4 में प्लस 2 करके यानी 4 में प्लस 2 करके एफ लिख दिया जाएगा। और आई आता है 9 पर, 9 में प्लस 2 करके के लिख दिया जाएगा 11 पर। आर आता है 18 पर, 18 में 2 प्लस करके टी लिख दिया जाएगा। और ई आता है 5 पर, 5 में प्लस 2 करके जी लिख दिया जाएगा। सी आता है 3 पर, 3 में प्लस 2 करके 5 पर ई लिख दिया जाएगा। सी आता है 3 पर, 3 में 2 प्लस करके ई लिख दिया जाएगा। और टी आता है 22, टी आता है 20 पर, 20 में प्लस 2 करके 22 लिख दिया जाएगा, या 22 पर बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के एफ जी टी वी ई। ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है। आपका ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। देखिए के एफ जी टी वी ई, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि हेक्सागन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णक्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। यानी बाएं से दाएं लिखने पर वर्णक्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षर नहीं बदलेंगे, उसी स्थान पर रहेंगे। तो देखिए आपका आंसर होगा, यानी कि देखिए हेक्सागन को आपको लिखना है हेक्सा जी ओ एन। तो आप सबसे पहले आपका लेटर क्या आता है, सबसे पहले ए आता है 1 पर, तो ए 1 पर हो गया। फिर उसके बाद बी है ही नहीं, बी। फिर आपका आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ई 5 पर। फिर देखिए ए आ गया, ई आ गया। फिर आपका जी आता है 7 पर, जी आ जाएगा, जी आ गया। फिर जी आ गया। फिर जी के बाद आपका आ जाएगा यच, 8 पर आता है, यच आ गया। फिर यच के बाद आपको मिल जाएगा, यच के बाद आपको यच 8 पर, फिर 8 के बाद ओ मिल जाएगा। फिर ओ के बाद आपको मिल जाएगा बड़ा लेटर यक्स। यक्स। तो देखिए कौन से, यानी कि कौन से लेटर नहीं बदले हैं, उसी स्थान पर है। तो देखिए ई उसी स्थान पर है और ओ उसी स्थान पर मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ गुणा और स्टार का अर्थ भाग है, तो 19 डॉलर 8 एट द रेट 3 और हैज 81 स्टार 9 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यानी डॉलर का अर्थ प्लस 19 प्लस 8 लिखा गया है, और एट द रेट का अर्थ का, एट द रेट का अर्थ गुणा, यानी एट द रेट को गुणा लिखा गया है। और हैज को क्या लिखा गया है, हैज को माइनस, तो हैज का अर्थ माइनस हो जाएगा। और स्टार को क्या लिखा गया है, स्टार को भाग लिखा गया है, तो स्टार का भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो
9 से 9 कट जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। और 8 तिरिक 24, यानी कि 24 माइनस 9 और प्लस 19, 19। तो आपका 19 में से, यानी 19 में से 9 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 10, और 10 में प्लस 24 जोड़ देंगे, यानी कि 19 में से 9 माइनस होगा तो 10 बचेगा, और 24 में प्लस 10 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। तो 34 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 2 ऑप्शन में दे दिया गया है 34, तो आपको पहले पर ही लगाना है, नहीं तो आप ये सोचिए कि दूसरे पर लगा दे, दूसरे पर लगाने से गलत हो जाएगा, तो आपको पहले पर लगाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ ए लिखा गया है 1 नंबर पर, यानी ये 1 नंबर पर लिखा गया है, और जेड 26 पर, यानी अपोजिट दिया गया है, ए का अपोजिट जेड लिखा गया है। उसी तरह सी आता है 3 नंबर पर, और सी का अपोजिट यक्स हो जाएगा 24 नंबर पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यानी निम्न निम्न में से 3 समान है, एक बेजोड़ है, बेजोड़ का चयन कीजिए। जेड आता है आपका 26 पर, 26 में प्लस 3 जोड़ के सी लिख दिया गया है। उसी तरह जी आता है, जी आता है, जी आता है 7 पर, 7 में प्लस 4 जोड़ के, यानी कि 7 में प्लस 5 जोड़ के, यहाँ में 7 में प्लस 5 जोड़ के 12 लिखा जाएगा यल। उसी तरह यह चाहता है 8 पर, 8 में प्लस 3 करके 11 लिखा गया है, 8 में प्लस 3 करके 11 लिखा गया है। उसी तरह ओ आता है 15 पर, 15 में 5 प्लस करके 20 लिखा गया है। इसी तरह के आता है 11 पर, 11 में प्लस 3 करके 14 लिखा गया है। आर आता है 18 पर, 18 में 5 प्लस करके 23 लिखा गया है। उसी तरह ओ आता है 15 पर, 15 में प्लस करके 3 18 पर लिखा गया है। और बी आता है 22 पर, 22 पर 22 में प्लस 5 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 27 में से 26 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, उसीलिए 1 पर ए लिख दिया गया है। तो देखिए आपका सब ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें जी में सब में 5 जोड़ना है, और इसमें जी में 20 जोड़ रहा है, 20 जी में 19 जोड़ रहा है। तो इसलिए आपका जो आंसर गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो 665 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए यदि आज मंगलवार है तो 665 को आप 652 को आप 7 से भाग दे देंगे, तो 7 बचे, देखिए आपका 65 9 बार से कट जाएगा, 9 बार में कटेगा। देखिए 7 9 भैया 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, और फिर 2 उतार लेंगे, और 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मंगलवार में प्लस
एक जोड़ देंगे तो आपका बुधवार हो जाएगा, यानी कि बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2010 में प्रथम रविवार किस तिथि को पड़ेगा। तो पहले हमें 1 अप्रैल 2010 का 1 अप्रैल 2000 प्रथम रविवार किस तिथि को पड़ेगा, 1 अप्रैल 2010 को पहले निकाल लेना है। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर अप्रैल का कोड 0 होगा और 2000 का कोड हो जाएगा 6 प्लस 10 को ऐसे ही उतार लेंगे, 10 को ऐसे ही उतार लेंगे और 10 में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी 4 से भाग दे देंगे तो लीप वर्ष निकल जाएगा। तो 10 में 2 लीप वर्ष होते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 6 ये कट जाएगा 7 से, और 7 से ये कटेगा तो इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 और 2 यानी कि 5 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि 1 अप्रैल 2010 में, यानी कि 1 पर 0 पर शनिवार होता है, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार, यानी 5 पर बृहस्पतिवार लिखा जाएगा। 5 पर बृहस्पतिवार लिखा जाएगा। 5 पर जब बृहस्पतिवार है तो प्रथम महीने में रविवार किस तिथि को पड़ेगा। तो 5 में हम 5 को हम, यानी कि जब बृहस्पतिवार है तो यानी कि 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो रविवार कब पड़ेगा, यानी कि रविवार बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो शनिवार होगा, यानी कि बृहस्पति 1 तारीख को, यानी 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 2 तारीख को शुक्रवार होगा, और 3 तारीख को शनिवार होगा, तो 4 तारीख को रविवार हो जाएगा। तो यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग कितना होगा। देखिए यानी इसमें क्या कहा गया है, पहले और तीसरे अंक, यानी कि दूसरे और तीसरे अंकों को बदल दिया जाता है। तो यानी यहाँ 3 6 8 पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाएगा तो 7 25 लिख दिया जाएगा। उसी तरह 961 को बदल दिया जाएगा 9 1 16। उसी तरह 573 को बदल दिया जाएगा, यानी 5 3 7। उसी तरह 8 9 3 839 को बदल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या है, यानी कि कितना, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रही है इसमें 916, यानी कि 916 देखने को मिल रही है। तो इसमें पहले और तीसरे अंक का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 9 और 6, यानी जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आई होप दोस्तों मेरी यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का निशान दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।